फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज एक काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो मुझे एक जॉब मिली है, और ये जॉब कहाँ मिली है, कैसे मिली है, कि कितनी सैलरी होगी और मुझे क्या करना होगा, मैं कब से जाऊँगी, वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ और आप ही लोगों से मैं सोल्यूशन भी मांगती हूँ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता है, वही सोच समझ के मैं इस पर डिसीजन लूँगी। तो फ्रेंड, चलिए कर लेते हैं अपने काम की स्टार्टिंग। आज मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टिप्स बताऊँगी। तो अगर आप इसे फॉलो करेंगी तो आपको गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की जो भी शिकायत है पेट से रिलेटेड, सब खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बैठी हूँ आपको ऐसे ही बैठना है। इस तरह पालथी मार के बिल्कुल मत बैठना, वरना ये काम नहीं करेगा ये तरीका। तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही पी रही हूँ, लेकिन ये बासा पानी है और खाली पेट पी रही हूँ। लेकिन बैठने का तरीका देख लीजिए, ये कहलाता है उकड़ू बैठना। तो अगर आप इस तरह बैठ के पानी पियेंगे, कम से कम 1 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास पानी जरूर पिया करो सुबह खाली पेट। खाली पेट तो चाय बिल्कुल कभी मत पीना, ठीक है, बाद में ज़रूर पी सकते हो अगर आदत है तो देखिए, मैं इस तरह बासा पानी पीती हूँ। अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है, मोटापा कम करना है, तो आप इस ठंडे पानी की जगह गर्म पानी पी लो। लेकिन मुझे सिर्फ अपने पेट की जो गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, उसके लिए मैं इसको पीती हूँ। तो मुझे वैसे इसकी कोई शिकायत नहीं है और कभी ना हो, इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू पीती हूँ, ताकि पेट भी साफ रहे। और बासा पानी सेहत के लिए अच्छा होता है, खाली पेट पीना भी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह बैठ के पानी पीना बहुत अच्छा होता है। अपने पैर के तलवे एकदम सीधे रखना, इस तरह उकड़ू बैठना और घूंट घूंट करके पानी पीना, आराम आराम से पीना। कम से कम 5 से 6 मिनट इस तरह बैठना। आप 5-6 मिनट बैठोगे तो यकीन मानो आपका पेट एकदम ठीक रहेगा। तो फ्रेंड, मैं पानी पीकर आ चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी जा चुके हैं। आजकल स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक स्कूल हो गया है। तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने नाश्ता अभी नहीं किया है, मेरी आदत हो गई है खाना लेट खाने की। 11:30 से 12:30 के बीच में ही मेरा अब नाश्ता होता है, तो फिर मैं दोपहर का खाना नहीं खाती हूँ। तो मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज बना रही हूँ आलू चने। तो मैं क्या करती हूँ, आलू को सीधे छील कर ही डाल देती हूँ मैं बॉईल होने के लिए, कि बाद में ना छीलना पड़े। और ये जो चने का पानी है ना, ये भी बहुत अच्छा होता है। बस आप चने को अच्छी तरह से साफ करके बॉईल करना, तो आपको ये फेंकना नहीं पड़ेगा, इसे यूज़ करिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं ऐसे चने। तो मैं इसे बॉईल करने रख रही हूँ। और देखिए, मैं इस तरह लगातार काम करती हूँ ताकि दोपहर का टाइम मेरे लिए बच जाए और मैं अपनी सिलाई से रिलेटेड काम कर पाऊँ। तो जो भी बहनें कहती हैं कि टाइम नहीं पूछता है दीदी हमें, तो आप बीच बीच में मोबाइल देखना, मैसेज देखना, टीवी देखना या बातें करना छोड़ दीजिए, कंटिन्यू काम कीजिए, देख लीजिए, आपके पास दोपहर में बहुत सारा टाइम बचेगा। तो फ्रेंड, मेरी घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, लगभग सारे काम हो गए हैं, मैंने दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ली है। और अभी है ये 9:30 का टाइम, 9:30 बजे मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। हाँ, अभी मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, बाकी सारा ही काम कर लिया है। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और आजकल मेरे बच्चे सुबह 8 बजे स्कूल जाने लगे हैं, तो हम और भी जल्दी उठते हैं, यानी कि करीब 6 बजे के टाइम पे उठते हैं। तो बस इतना ही जल्दी उठने की ज़रूरत है, इतने में ही सारे काम मैनेज हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक फूली फूली रोटी बनने का अच्छा हैक बताती हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आटा मार के रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो रोटी अच्छी फूली फूली बनती है, सॉफ्ट बनती है। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी जल्दी बनानी है, सिलाई करनी है, तो मुझे फटाफट रोटी बनानी है। आटा मार के रखने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको रोटी जल्दी बनानी है, तुरंत के तुरंत, तो आप इसमें 4 बूंद रिफाइंड का तेल डालो। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 4 बूंद डालना है। और सूखे आटे में मिक्स कर लो, फिर पानी डाल के इसे अच्छे से गूँथ लो। इसके बाद आप तुरंत रोटी बनाओगे, यकीन मानो आपकी हर रोटी अच्छी फूली बनेगी, एकदम सॉफ्ट बनेगी। ये बहुत अच्छा हैक है, मैं इसे जब ट्राई करती हूँ जब मुझे जल्दी रोटी बनानी होती है, तुरंत के तुरंत। और देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, एक हाथ से आटा मारते हैं। अगर आप दोनों हाथों से आटा मारेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा आटा मरता है, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। तो आटा हमेशा इस तरह से मारिए जैसे मैं मार रही हूँ। इससे क्या होता है कि आटा मारने में अच्छे से आटा को ताकत मिलती है, तो अच्छे से आटा मर जाता है सही तरीके से। तो मेरे चने भी बॉईल हो गए हैं, मैं गैस बंद करके आ गई हूँ और सामान भी रख दिया मैंने बाकी। तो आटा अच्छा मड़ा कि नहीं मड़ा, इसकी क्या पहचान है, मैं आपको अभी बताती हूँ। जिस बर्तन में हमने आटा मारा है, इस बर्तन में एक भी आटा ना लगा रहे,
तो समझ लीजिए आपका आटा बहुत अच्छा मड़ गया है। तो ये है हमारा आटा, ना टाइट है और ना ही एकदम गीला गीला है, बहुत अच्छा है। तो अब देखिए मैं फटाफट तुरंत ही रोटी बना रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पहले से माड़ के रख दूँ, मैं तुरंत ही बनाती हूँ। तो अभी मैं रोटी बनाने के बाद सब्जी बनाऊँगी। तो फ्रेंड आज आपको घर में पैसे रुकने का, बरक़्क़त तरक्की होने का और परेशानियां हटने का भी एक अच्छा तरीका बताती हूँ। लगभग सब लोग इसे करते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन अगर आप नहीं करती हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मेरी हर रोटी फूली फूली बन रही है कि नहीं। ये मेरी पहली रोटी है, आप देख सकते हैं पहली रोटी मेरी इतनी फूली बनी है। हर रोटी फूली बनेगी, यकीन मानो। आप ये तरीका लगा के देख लेना ऑयल डाल के आटा मारने का। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ 4 बूंद ही डालना है बस। तो देखिए हमारी पहली रोटी बन गई है, दूसरी भी बन गई है। तो फ्रेंड मैं पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालती हूँ और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ज़रूर से करिएगा, फिर देखिएगा आपके घर की परेशानियाँ धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगी और धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। ठीक है, घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो आप गाय के लिए रोटी ज़रूर निकाला करो और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाला करो। तो मुझे जब भी गाय दिखती है मैं उनको खिला देती हूँ। तो एक कमेंट आया है कि हाँ आप जल्दी एमपी शिफ्ट हो जाइए बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि अगले साल तक शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि अभी तो बच्चों के एडमिशन हो। और एक कमेंट आया है कि आपके ब्लॉग में सीखने वाली बात होती है। थैंक यू सो मच, मैं भी यही चाहती हूँ कि देखिए मैं भी हाउसवाइफ हूँ और आपको जितना हो सके मेरे पास जो भी नॉलेज है आपको बताऊँ। तो एक कमेंट आया है, राधे राधे दीदी आप कैसी हो। मैं ठीक हूँ सिस्टर, थैंक यू सो मच, आप लोग का प्यार सपोर्ट आशीर्वाद है। और एक कमेंट आया है कि दीदी अपनी स्प्रे बनाना नहीं देखी। इनने थोड़ा गलत वो लिख दिया है मुझे लगता है। तो हाँ मैं अभी आपको ये हैंड सैनिटाइज़र बनाना बताती हूँ। इसमें आपको बिल्कुल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा डेटॉल चाहिए। देखिए डेटॉल तो हर घर में होता है और नहाने के पानी में गर्मियों में डेटॉल का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए। देखिए मक्खियों का और मच्छरों का सीज़न है, चाहे आप जितनी ही सेफ्टी रख लो लेकिन बीमार हो ही जाता है शरीर। पर अगर आप ये हैंड सैनिटाइज़र बना लेते हैं ना, तो बार बार बच्चों को और आपको हाथ धुलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बैठो वहीं छिड़क दो, अपने कपड़ों पे छिड़क लो या हाथों पे छिड़क लो, तो आप सेफ रहोगे। कीटाणु नहीं लगेंगे बॉडी पे, क्योंकि गर्मियों में चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो पसीना आता है तो कीटाणु हमारी बॉडी पे लग ही जाते हैं और बीमार हमें बना देते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एलोवेरा मार्केट वाला है तो वो डाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आपको, एक दाना के बराबर। और अगर आपके घर में लगा है तो आप वही डालिएगा। मैं घर में लगा वाला डाल रही हूँ, मेरे पास थोड़ा सा रखा है तो मैंने थोड़ा सा छील लिया है। बिल्कुल इतना सा चाहिए हमें, 2 चने के बराबर। तो इतना मैंने छील लिया है, उसे हम डाल देंगे इसी बोतल में। याद रखिए थोड़ा ही डालना है, वरना फिर ये पानी अगर गाढ़ा हो गया ना तो स्प्रे नहीं करेगा, पतला पानी रहेगा तो स्प्रे करेगा। तो हमने इसी बोतल में 8-10 बूंद डिटॉल डाल दिया है। इसी में हम पानी डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा एलोवेरा। आप एलोवेरा कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो। मैंने आधी शीशी भर ली है। और सबसे जो खास बात है वो है कपूर। अगर आपने कपूर नहीं डाला तो फिर आपको इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिटॉल तो आप पानी में डाल के नहा भी सकते हो, कपड़ों में धुलते समय भी डाल सकते हो, पोछा लगाते समय भी डाल सकते हो। तो आपको जो स्प्रे बनानी है ना ये, तो आपको इसमें कपूर डालना ही डालना है। कपूर डालोगे तो बहुत सही रहेगा, एक तो स्किन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप देखिए साबुन लगाइए, चाहे शैम्पू लगाइए, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो आँखों में नहीं जानी चाहिए। तो ये स्प्रे भी आँखों में ना जाने देना, चाहे वो आपकी हो चाहे बच्चों की हो। तो देखिए मैं आपको ये वाला एलोवेरा भी दिखा रही हूँ जेल, मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा बचता है, मैंने इसकी क्रीम बना ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देखिएगा। मैंने इतनी अच्छी क्रीम बनाना बताई है कि 1000 रुपये का प्रोडक्ट उसके सामने फेल है। 100% सेफ़ है, नेचुरल है और वर्क करता है। तो मैंने थोड़ा सा ये वाला एलोवेरा भी आपको डाल के दिखा दिया है। आप इस तरह बनाएंगे तो आपके पैसे कम खर्च होंगे और आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो चाहे कितना भी कम ज़्यादा बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अगर चीज़ें घर की हों ना तो फिर नुकसान का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि कई बार बच्चे यूज़ करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान कुछ नहीं है। तो हमारा डेटॉल और ये हैंड सैनिटाइज़र हमेशा यहीं रखा रहता है, क्योंकि वेस्ट वॉशिंग के पास ही बच्चे यूज़ करते हैं। छोटा शीशा, कंघी और क्रीम भी यहीं होती है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी होती है तो बच्चे यहीं से उठाते हैं, यहीं रख देते हैं। और सामने चीज़ मिले बच्चों को तो बच्चों को भी आसान होता है करने में। तो देखिए ये है एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा इस तरह का है और आप उसे लगाना नहीं चाहते, मिट्टी में रखने की सुविधा नहीं है, तो आप इस तरह पानी भर के डिब्बे में भी एलोवेरा डाल के रख सकते हैं। ये कम से कम आपका
15-20 दिन ऐसे ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही करके रखी हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो अब करनी है मुझे सिलाई। तो ये आ गया है एक पार्सल, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि उनकी कमर प्रॉब्लम है। उनको जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उनको यही देख रही हूँ कि उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा दर्द होती है। क्योंकि एक तो उनका जो देखो मजदूरी लाइन का काम बहुत ही हार्ड वर्क का होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन की या 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, इससे ज़्यादा की क्या ही मिलेगी। तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि रेस्ट करो और थोड़ा सा इतना हार्ड वर्क मत करो, ये करो। तो देखो डॉक्टर का काम है एडवाइस देना, पर हमारी मजबूरी है, जो हमारा काम है, जो हमारे पास है वही करेंगे, है ना। तो 8-10 दिन वो रेस्ट भी कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है। अभी उनकी दवाई करवाई थी, काफ़ी इंजेक्शन लग गए, दवाई हो गई, सब कुछ हो गया। और हमेशा ही उनकी दवाई होती है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा खर्च होता है मेरे हस्बैंड की दवाई का, क्योंकि इंजेक्शन बहुत महंगे पड़ जाते हैं। उनकी जो दवाइयाँ हैं ना, वो काफ़ी महंगी होती हैं। और उनका जो दर्द है कमर का, ये पूरे महीने रहता है। जब तक वो दवाई खाते हैं तब तक ही वो ठीक रहते हैं। और काम तो देखो रोज़ ही करना होता है, कितनी छुट्टी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 छुट्टियाँ लेंगे, और कितनी लेंगे। तो ऐसे ही चलता है। तो यही मंगवाया है उनकी कमर के लिए कि उनकी कमर में थोड़ा आराम मिलेगा। किसी की एडवाइस किसी ने उनको किया था तो उन्होंने ये मंगवाया है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है तो आप इसे लगा सकते हो। तो फ्रेंड अभी ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्राफ्ट करके दिखाती हूँ। ये जो हेयर पेन होती है ना, ब्लैक वाली छोटी छोटी, ये होती है एकदम सिंपल। लेकिन अगर आपके घर में छोटी बच्ची है, लड़की छोटी या बड़ी, या आप खुद लगाते हो पिन, तो आप इसे बना लेना, बहुत ही अच्छा है। मतलब 2 रुपये की पिन को आप 40-50 रुपये का बना सकते हो। आप चाहो तो इसे बेच भी सकते हो, लेकिन मैं अपने लगाने के यूज़ से आपको बता रही हूँ। बिजनेस का आइडिया नहीं दे रही हूँ मैं आपको। तो अगर आपके घर में छोटी छोटी लड़कियां हैं तो उनके बालों में लगाना बहुत प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड मैं जब शुरू में मैंने मतलब सिलाई से पैसे कमाना सीखे थे, तो जो भी मेरे पास पैसा आता था मैं क्राफ्ट का सामान खरीदती थी। तो सिलाई जो करती हूँ मैं पैसे कमाने के लिए करती हूँ सच में, लेकिन शौक मेरा जो है वो क्राफ्ट का ही है। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना मुझे बहुत पसंद है। ये है फैब्रिक ग्लू, तो इससे मेरे बच्चे गत्ता, पेपर सब जोड़ देते हैं। मतलब जो भी वो क्राफ्ट करते हैं मेरे इसी से जोड़ देते हैं। तो मैंने 2 फैब्रिक ग्लू 7000 मंगवा के रखे हैं, मीशो से मंगवाए थे। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब जो एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, और बहुत जल्दी जुड़ता है। मतलब इसमें बहुत ही गाढ़ा एक लिक्विड भरा होता है, बहुत जल्दी जोड़ देता है चीज़ों को। फैब्रिक ग्लू कहते हैं, लेकिन जुड़ सब कुछ जाता है। तो देखो मैंने ब्लैक जो पिन थी ना, हेयर पिन, उसमें मैंने ये अपने मोती लगा दिए हैं, कट बीट्स। तो इतनी सुंदर बन गई है, मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। तो मेरे पास क्राफ्ट का लगभग सब सामान रखा रहता है। मैं सिलाई की वजह से ये सब कर नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ बच्चे करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शौक मुझे भी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। तो कंगन मैंने बनाए थे इन्हीं बीट से, बहुत अच्छे बने थे। कुछ कुछ चीज़ें मैं बना लेती हूँ, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए इस तरह से अगर आपके पास हैं पिन, तो आप इन्हें और भी अच्छा बना सकते हैं। सिंपल पिन को अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ लागत नहीं है, घर में ही रखी चीज़ों से बन जाता है। लगभग मुझे लगता है जो सामान मेरे पास है वो हर घर में होता ही है, क्योंकि सभी हाउसवाइफ को क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक होता है। और क्योंकि देखिए मुझे है, तो मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को होगा। और बाकी अगर आपके क्या शौक हैं, आप क्या करना पसंद करती हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप क्लिप बनाना चाहती हैं या हेयर बैंड या कुछ भी, तो आप इस तरह से बना सकती हैं। देखो मैंने एक तरह की बना ली हैं, और दूसरी तरह की मैं बना रही हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सी ब्लैक पिन थी, और इनको देखो मैंने कितना सुंदर बना दिया है। तो अगर आपके घर में छोटी छोटी बेटियाँ हैं, या आप खुद भी लगाती हैं, तो इस तरह से लगा सकते हैं। देखो 2 रुपये की पिन को हमने कम से कम 40-50 रुपये की हेयर पिन बना दिया है। इस तरह से आप हेयर बन, हेयर बैंड सब कुछ कर सकते हैं डेकोरेट, बहुत सुंदर लगती हैं। अगर आपके आसपास ये सेल हो जाए पार्लर में या कॉस्मेटिक की दुकान में, तो आप बना के सेल कर सकते हो। सस्ते में हेयर पेन खरीद लेना, और ये क्राफ्ट का सामान खरीद लेना, जो जैसी आपको बनानी हो वैसा सामान खरीद लेना। और आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके सुंदर बना के इसे बेच भी सकते हो। अब आपके सामने ही है, मैं कुछ दिखावा नहीं कर रही, कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो मैंने सिंपल सी पेन को कितना सुंदर बना दिया है। आप कमेंट करके बताना अच्छी बनी कि नहीं बनी। तो आप इसे अपने तरीके से और अच्छी भी बना सकते हो, और बड़ी पिन में भी बना सकते हो। तो मैंने 2 तरह की आपको बना के दिखाई। तो देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है ये सब करने का। और आप क्या क्या करती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताया करो। अगर आपका कुछ चैनल है क्राफ्ट के जैसा कुछ भी, तो मुझे बताना कमेंट करके। मुझे क्राफ्ट देखना बहुत ही पसंद है, तो मैं ज़रूर से देखूंगी और आपको सपोर्ट भी करूंगी।
तो ये हमारी हेयर क्लिप बन के तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप एक बार ट्राई भी करना बनाना। बहुत आसानी से बन जाती हैं और बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं, जैसे ये बहुत महंगी वाली हैं। तो अब मुझे करना है सूट का गला कट, बुकरम पे कट करूँगी और बाद में इसको मैं सूट पे लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड अब बताती हूँ आपको अपनी जॉब के बारे में। तो एक बहुत ही लग्जरी हमारे यहाँ हंगरी पॉइंट का एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जो लगभग सब जगह होता है। आप चाहें तो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है और अभी वैकेंसी खुली है, तो काफ़ी सारे लोग लग चुके हैं। तो एक लेडीज़ हैं जो मेरे पहचान की हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनकी स्टार्टिंग अभी 8,000 सैलरी से हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी सैलरी ज़्यादा होगी, तुम करना चाहो तो कर सकती हो। वैकेंसी खुली है, बोर्ड बिल्कुल सामने लगा है, कोई भी जाके अपनी मार्कशीटें दिखा के वहाँ पर भर्ती हो सकता है। आपको पता ही है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कितनी सैलरी होती है, कितनी अच्छी पोजीशन पे जॉब होती है। लेकिन मेरे ससुराल में किसी भी औरत को घर से बाहर जाकर कोई भी काम करने की परमिशन नहीं है, और मेरे हस्बैंड ने पहले ही मना कर दिया है कि तुम्हारे पास जो काम है तुम इसे ही करो। और मैं भी नहीं ऐसा कोई काम करना चाहती हूँ घर से बाहर जाकर, क्योंकि अब इधर उधर जाना फिरना मुझे भी पसंद नहीं है। मेरा सिलाई और यूट्यूब है, बच्चे भी हैं, टाइम मेरे पास इतना होता नहीं है। पर हाँ, पहले मैं बहुत परेशान थी काम के लिए, तब मैं करना चाहती थी, लेकिन तब मुझे काम नहीं मिला। पर अब मेरे पास काम है, इसलिए इस काम को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी इसमें अच्छी होगी क्योंकि इसमें मेरी मार्कशीट लगेगी, तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग सैलरी होगी। पर ये काम मुझे नहीं करना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आपके पास होता तो आप क्या करते, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरी फैमिली हो, इसलिए मैंने आपसे पूछना और आपको बताना ज़रूरी समझा। वैसे मेरे पास एक बार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का ऑफ़र भी आया था 5वीं क्लास तक को, पर जब राजवीर बहुत छोटा था इसलिए मैंने तब भी नहीं किया था। तो फ्रेंड, मैं वैसे तो दिन में कभी नहीं सोती, लेकिन आज मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं रेस्ट करने के लिए लेटी थी, पर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। और जब मैंने उठ के देखा तो आंधी तूफान बहुत ज़ोरों से था, लाइट आइट चली गई। देखो कितना ख़राब मौसम हो गया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।